नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपने राजस्थान का सामान्य परिचय कर चुके थे, जो अपना चल रहा था राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास का जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए, कल अपने बात की थी कि जो राजस्थान है, राजस्थान के साथ एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, एक किसकी लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जिसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। क्या कहा जाता है? स्थलीय सीमा कहा जाता है। जो कौन कौन सी लगती है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय की लगती है और एक कौन सी लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। जो टोटल होगी स्थलीय सीमा बनती कितनी? 5920 किलोमीटर। तो कल अपने ये बात कर चुके थे। उसके साथ साथ अपने ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, कितने राष्ट्र के साथ लगती है। तो अपने देखा कि राजस्थान के साथ एक राष्ट्र लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला। कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा था? पाकिस्तान। और इसकी सीमा कितनी लगती थी? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के 4 जिले लगते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद अपने किया था कि अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की लगती है। और 5 राज्य थे और उसकी कितनी लगती थी? 4850 किलोमीटर। कितनी लगती थी? 4850 किलोमीटर थी। और कौन कौन से लगते थे? तो सबसे पहले अपने देखा था, एक तो था पंजाब। उसके बाद देखा किसकी लगती थी? हरियाणा की। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं यूपी की। और बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ तक किसकी थी? एमपी की। और इधर वाली साइड देखिए तो गुजरात की। कितने की लगती थी? 5 राज्यों की लगती थी। ठीक है। अब देखिए पंजाब की कितनी लगती थी? 8-9 किलोमीटर। उसके बाद देखिए हरियाणा की कितनी लगती थी? 1262 किलोमीटर। यूपी की बात करें कितनी थी? 877 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे एमपी की कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और गुजरात की कितनी थी? 1022 किलोमीटर। और उसके साथ साथ अब अपने देखते हैं कि जो टोटल कितना है, 5920 किलोमीटर है। अगर अपने देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत रखता है, आजकल प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत रखता है? तो ध्यान रखना 18.07%। कितना रखता है? 18.07% रखता है। अगर देखें तो जो ये है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी, ये जो रखते हैं कितने कितने प्रतिशत रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो पंजाब है वो कितने प्रतिशत रखता है? 1.83%। कितनी? कुल स्थलीय सीमा। इसका निकालेंगे अपने, कुल स्थलीय सीमा का निकालेंगे। अब देखेंगे हरियाणा का, तो हरियाणा कितनी लगती है? 26.02%। कितनी लगती है? 26.02% लगती है। ठीक है, उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी कितना प्रतिशत रखता है? 18.08%। कितना लगता है? 18.08% रखता है। और एमपी कितनी लगती है? 32.90% रखता है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात कितना रखता है? 21.07% रखता है। ये प्रतिशत में वैल्यू याद रखनी है, इस बार प्रतिशत से संबंधित भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अपने देखा कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते थे। तो अपने देखा कि राजस्थान के 2 जिले लगते थे। कौन कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़ लगता था। ठीक है, अगर उसके बाद देखें हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ कितने लगते थे? 7। तो सबसे पहले देखिए हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा? चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर। उसके बाद कौन सा आ जाता है? भरतपुर आ जाता है। यूपी में देखें तो यूपी में अगर अपने यहाँ से हरियाणा तो अपने कर चुके थे।
अगर देखें कि जिस तरफ जितने भी जिले राजस्थान के लगते हैं उधर ही पंजाब के भी जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 2। हरियाणा के साथ कितने लगते थे? 7 लगते थे। तो हरियाणा के भी कितने लगेंगे? 7 लगेंगे। अब आगे करते हैं कि यूपी, एमपी और गुजरात के साथ कितने कितने लगते हैं। तो चलिए अपने शुरू कर लेते हैं मैप में थोड़ी। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि एमपी अपने करना था कौन सा? यूपी वाला हिस्सा। ठीक है, अपने कर चुके थे कहां तक? हरियाणा तक। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिएगा हरियाणा यूपी ये रहा। यूपी में कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। एक तो भरतपुर आता है, एक कौन सा आता है? धौलपुर आता है। कौन सा आता है? भरतपुर आता है, एक धौलपुर आता है। तो यूपी के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? भरतपुर और धौलपुर लगता है। क्लियर? अब देखिएगा अपने से वही पूछा जाता है कि सीमा के बारे में। एक अपने से पूछा जाता है कि कौन सा जिला मुख्यालय नजदीक है और कौन सा पास है, दूर है। एक अपने से पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में कौन सा सर्वाधिक है। अगर अपने सीमा की बात करें तो इन दोनों में सर्वाधिक सीमा किसकी है? तो भरतपुर की लगती है। अगर कम की बात करें तो कम किसकी लगती है? धौलपुर की लगती है। उसके बाद देखेंगे कि जिला मुख्यालय देखें तो जिला मुख्यालय नजदीक किसका पड़ता है? तो भरतपुर का पड़ता है। अगर दूर मुख्यालय की बात करें तो किसका पड़ता है? धौलपुर का। क्षेत्रफल की बात करें तो भरतपुर का क्षेत्रफल कितना है? 5066 किलोमीटर। धौलपुर का कितना है? 3034 किलोमीटर। कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। सर ये वर्ग किलोमीटर में आएगी, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आती है। ठीक है। अब अगर देखेंगे कि 3034 वर्ग किलोमीटर किसका है? धौलपुर का है। ये राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला है। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आता है? जैसलमेर कितना था? 38401। और इधर कौन सा है? धौलपुर का कौन सा है? कितना है? 3034। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखना है कि अगर अपने देखें कि इस तरफ ये क्या बड़े महीने हैं। अगर अपने पूर्व की तरफ चलते हैं तो जिले का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर अपने पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल में क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। अगर अपने पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो क्षेत्रफल में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर उल्टा चलते हैं, अगर ऐसे चले तो क्या होगी? कमी। इधर से चलते हैं तो क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर अपने देखें कि इस वाले भाग में तो क्या जनसंख्या कम रहती है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। इस तरह वाले क्षेत्र में क्या है? जनसंख्या अधिक रहती है। तो ये बात कह सकते हैं कि अगर अपने पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो जनसंख्या में क्या दिखती है? अपने को वृद्धि दिखाई देती है। अगर ऑपोजिट चलें पूर्व से पश्चिम की ओर तो यहाँ पे जनसंख्या में क्या दिखाई देती है? कमी दिखाई देती है। तो ये भी थोड़ा सा नोटिस कर लेना। ठीक है। अब देखिएगा कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसका आ जाता है? तो भरतपुर का आ जाता है। और कम किसका मिलता है अपने को? धौलपुर का मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं एमपी के साथ। और एमपी के देखिएगा कितने जिले लगते हैं। तो सबसे पहले एमपी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये काउंट हो गया। 7 ये इसका है। 7 8 9 10। तो एमपी के साथ कितने जिले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। तो अपने मिटाले कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो एमपी के साथ कितने लगते हैं? राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के नीचे कौन सा है? करौली। उसके नीचे कौन सा है? सवाई माधोपुर। उसके नीचे कोटा। ये कौन सा है? बारा। ये झालावाड़। ठीक है। ये हिस्सा किसका है? चित्तौड़गढ़ का। और ये सीमा लगती है इसकी भीलवाड़ा की। और उसके नीचे चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़। और यहाँ पे कौन सा है? बांसवाड़ा। अब देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ? धौलपुर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6। अगर देखिए कोटा को लगा चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लगाए। या तो इसको काउंट कर लो चित्तौड़गढ़ को, इसको काउंट कर लिया 7, भीलवाड़ा को 8 दे दिया,
प्रतापगढ़ को 9 और बांसवाड़ा को दे दिया 10। तो एमपी के साथ कितने हो गए? 10 जिले हो गए। अब वह बात करते हैं कि सीमा किसकी सर्वाधिक लगती है और किसकी ज़्यादा लगती है और किसकी कम लगती है। तो सीमा में देखें तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो ध्यान रखना, तो ये वाला क्षेत्र है नीचे की तरफ, कौन सा है? झालावाड़। तो इनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। और उसी के साथ साथ देखिए एमपी के साथ राजस्थान का सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो कौन सा है? भीलवाड़ा। बिल्कुल, ये थोड़ी सी लगती है, तो भीलवाड़ा की सबसे कम लगती है। उसके बाद देखिएगा मुख्यालय की बात करें, नजदीक मुख्यालय किसका है? तो सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय की बात करें तो नजदीक मुख्यालय किसका होगा? धौलपुर का। मैंने आपको बताया जो पहली वाली सीमा के दूर होगा और अगली वाली सीमा के क्या था? पास है। जैसे धौलपुर था तो अब यूपी के क्या था? दूर था, और अगली वाली सीमा आ गई किसकी? मध्य प्रदेश की। उस सीमा के पास क्या हो जाएगा? नजदीक होगा। तो किसका नजदीक है? तो धौलपुर का नजदीक है। अब देखें दूर की बात करें तो दूर सबसे कम सीमा दूरी पर ही है और कम सीमा लगती है, तो धौलपुर का यहाँ पर है, तो भीलवाड़ा का। तो सबसे दूर किसका है? भीलवाड़ा का। उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक की बात करें भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़, उसके अलावा अपने को और मिलते हैं जो क्षेत्रफल में कोडिंग किसका है? तो अगर अपने देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर देखें तो चित्तौड़गढ़ का है। तो ध्यान रखना, कई बुक्स में आपको भीलवाड़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। अगर अपने देखें कि चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 10,856 और भीलवाड़ा का कितना है? 10,455। ठीक है, 400 का ही फर्क है। तो चित्तौड़गढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। एमपी पर किसका क्षेत्रफल में सर्वाधिक है? तो चित्तौड़गढ़ का। और ये ध्यान रख लेना, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। कई बुक्स में हैंडिंग में भी गलत था, परंतु इसे सही कर दिया गया। तो कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ का सर्वाधिक है। अगर अपनी बात करें कम की देखें तो कम किसका क्षेत्रफल है? तो आपको मैंने बता दिया कि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल में, और जिस सीमा के साथ लगेगा तो वही तो क्या होगा? छोटा। धौलपुर का कितना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारी डिजिट किसमें? वर्ग किलोमीटर में है। अब उसके साथ साथ देखेंगे किसकी आगे सीमा आगे लगती है? गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। चलिए गुजरात को देखते हैं। गुजरात के देखेंगे तो गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? देखिएगा 1 नंबर 2 3 4 5 ये भी जिसकी थोड़ी सी भी सीमा लगती है वो भी क्या होगा? कम। तो कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। और कितनी सीमा लगती थी? 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहले बांसवाड़ा, उसके बाद कौन से हैं? डूंगरपुर, उसके बाद कौन से ऊपर? उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, और यहाँ पे कौन सा आ गया आपका? जालौर। ठीक है, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक आपका कौन सा आ गया? बाढ़। अब वो भी देखते हैं कि इनमें तो सीमा बनाने वाला सर्वाधिक कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? अगर आप देखें तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला आता है? तो कौन सा है? उदयपुर। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की लगती है। अगर देखें कि कम किसकी लगती है, तो कम की बात करें कि किसकी है? अगर सबसे कम की बात करें ये वाली सीमा सिर्फ किसकी है? बाड़मेर की। तो सबसे कम किसकी लगती है? बाड़मेर की सीमा लगती है। उसके बाद देखेंगे जिला मुख्यालय किसका नजदीक है? तो जिला मुख्यालय देखें तो जिला मुख्यालय नजदीक किसका है और दूर किसका है? ठीक है, अब देखिए नजदीक की बात करें तो नजदीक किसका है? तो नजदीक किसका है? डूंगरपुर का। ठीक है, और दूर किसका है? बाड़मेर का। तो नजदीक किसका है? डूंगरपुर का, और दूर किसका है? बाड़मेर का। अब उसके बाद देखेंगे कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक किसका है? बाड़मेर का। और बाड़मेर का कितना है? कल बताया था 28,387 वर्ग किलोमीटर। अगर कम की बात करें तो कम किसका है? डूंगरपुर का। गुजरात की सीमा पर सबसे कम क्षेत्रफल है, कितना है?
3770 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये कौन से हो गए अपने सीमावर्ती राज्य कर लिए। अब छोटी सी बात ध्यान रखना कि मानचित्र से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने अब करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने एक बात कहा जैसे अपने किया कि राज्य कितने 5 राज्य की लगती हैं। ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद गुजरात। पंजाब के कितने जिले लगते थे 2, राजस्थान के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं 2 जिले लगते हैं। ठीक है, पंजाब की सीमा के साथ, हरियाणा की सीमा के साथ राजस्थान के 7। यूपी के साथ कितने लगते हैं, तो यूपी के कितने लगते हैं 2। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10। गुजरात के साथ कितने लगते हैं 6 लगते हैं। ठीक है, ये तो हुए जिले किसके, राजस्थान के। अगर आपसे पेपर में पूछे कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, तो ध्यान रखना पंजाब के भी कितने लगते हैं 2। उसी प्रकार हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कितने लगते हैं 2। तो हरियाणा के जिले हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं। यूपी के भी उतने ही हैं, कितने 2। मध्य प्रदेश के भी कितने लगते हैं 10। मतलब कि आपस में भी पूरी सीमा ही लगाते हैं। गुजरात के साथ कितने लगते हैं 6 लगते हैं। ठीक है, अगर आपने देखें कि राजस्थान के उतने ही जिले लगते हैं जितने भी दूसरे अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या लगती है। और आपसे पेपर पूछा जाता है कि राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है उन जिलों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राज्यीय के लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आप इसको काउंट कर लोगे। तो कितने हो गए 2, 7, 9, 9, 2, 11, 11 और 10, 21, 21 और 6, 27। तो कितने जिलों की लगती है 27 जिलों की लगती है। अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या आपसे ये पूछा गया, अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या। अब आगे करते हैं, अब देखेंगे कि राजस्थान में वर्तमान जिले कितने हैं। वर्तमान में जिले कितने हैं राजस्थान में, कितने हैं 33 जिले। कितने जिले हैं 33 जिले हैं। अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। कि वर्तमान में 33 जिले हैं। कि अगर दूसरा पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं, तो कितने जिले लगते हैं 25। कितने हैं 25। अब देखिएगा कि जो बाउंड्री कवर करती है वो कितने लगते हैं 25। अर्थात अपने कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा पर कितने जिले लगते हैं 25 जिले लगते हैं। ठीक है, अब आपने से पेपर में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों की संख्या। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4। कितने हैं 4 जिले लगते हैं। अगर वो कर दे कि पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 2। तो इसमें 2 क्षेत्र शामिल नहीं किए जाते हैं, एक तो बाड़मेर, एक गंगानगर। क्योंकि गंगानगर है एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और पंजाब के साथ लगती है। इसी प्रकार बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और गुजरात के साथ लगती है। तो 2 क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका आ जाता है श्री गंगानगर और कौन सा आता है बाड़मेर। तो इन 2 जिलों को सम्मिलित नहीं किया जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं। अगर आपने देखे टोटल बाउंड्री पर कितने लगते थे 25। अगर इन चारों काट दिए जाए, ठीक है, तो कितने रहेंगे 21। और 21 में से अगर देखिए ये बाड़मेर और गंगानगर क्या मिलाता है, सीमा अंतर्राज्यीय मिलाता है, क्योंकि बाड़मेर गुजरात के साथ मिलाता है और पंजाब के साथ मिलाता है। टोटल कितने थे 25। 25 से अपने क्या निकाल लिए 2 ही निकालेंगे, तो कितने रहेंगे 23। कितने रहेंगे 23। तो ये क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं,
23। चलिए, अगर अपने से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण रूप से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? अगर वो पूर्ण रूप से बात करता है तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि अभी बात की कि बाउंड्री पे तो 25, 4 ये निकाल दें तो पूर्ण रूप से बचेंगे कितने? 21। यहाँ तक समझ आ गया आपको? कैसे? अगर अपने देखे बाउंड्री पर 25 थे, 1 2 3 4, इसको चारों को निकाल दें 21 रह जाएंगे। अब उसने बात की कि ये गंगानगर और बाड़मेर है ना, अगर इसको सम्मिलित कर दें तो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय समेत हो जाएंगे। अगर ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो उसने पूछा कि पूर्ण रूप से, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हमने काट देंगे। यहाँ तक समझ आएंगे। उसके बाद देखिएगा कि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हो ना ही अंतरराज्यीय। अगर अपने देखें, अगर बाउंड्री में 25 हैं तो वैसे टोटल कितने थे? 33 थे, तो बाकी कितने रह गए? 8। कितने रह गए? 8। तो राजस्थान के ना तो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं जो ना तो इनके साथ सीमा लगाते हैं और ना ही इनके साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय की सीमा लगती है। चलिएगा, अब आगे देखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप रिकॉर्डिंग कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय बनाते हो और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हो। तो 2 ही जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर है, एक कौन से? बाड़मेर है। गंगानगर और बाड़मेर ये किसके साथ लगाते हैं? ये श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। बाड़मेर किसके साथ लगाता है? पाकिस्तान के साथ। और किसके साथ लगाता है? गुजरात के साथ लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 अंतरराज्यों के साथ सीमा लगाता है? क्या क्वेश्चन बना? ऐसा जिला राजस्थान का जो 2 अंतरराज्यों की सीमा लगाता है। कितने? 2 अंतरराज्यों की सीमा लगाता है। तो जैसे अपने देखें तो सबसे पहले देखेंगे हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ है तो 2 जिलों की संख्या लगाता है, ठीक है। तो कौन कौन से लगाता है? एक तो पंजाब की और किसकी लगाता है? हरियाणा की। उसके बाद देखेंगे अपने पास आ जाता है भरतपुर, और भरतपुर है तो ये किसके साथ सीमा लगाता है? एक तो इसकी हरियाणा के साथ और किसके लगाता है? यूपी के साथ लगाता है। तो भरतपुर है, इसके साथ लगती है सीमा हरियाणा और किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। उसके बाद देखेंगे अगला कौन सा आता है अपने पास? धौलपुर। धौलपुर में देखेंगे तो धौलपुर में देखिएगा एक तो किसकी लगती है? यूपी की लगती है और एक किसकी लगती है? एमपी की। ये रहा धौलपुर, यूपी के साथ और किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। तो किसकी लगती है? यूपी और एमपी के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा के साथ किसकी लगती है? एक तो एमपी की लगती है, एक गुजरात की, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के साथ किसकी लगती है? एमपी और गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। तो ये हो गए मानचित्र से संबंधित। अब देखेंगे थोड़ा और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो एक ही अंतरराज्य को 2 बार सीमा लगाता है? एक ही अंतरराज्य को 2 बार सीमा लगाता है। जैसे अपने देखें कोटा है, पहले इधर से एमपी की सीमा लगा दिया और इधर से भी वापिस एमपी की सीमा को लगा दिया। मतलब कोटा ऐसा जिला है 2
बाहर सीमा को लगाता है और कौन से राज्य को लगाता है, एमपी को लगाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखेंगे अपने कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों की संख्या लगाता है, सर्वाधिक जिलों की संख्या लगाता हो। अगर अपने देखें कि राजस्थान का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों की संख्या लगाता है, वो कौन सा है, पाली। और पाली जो है कितने जिलों की संख्या लगाता है आपस में, तो आपस में कितने जिलों की संख्या लगाते हैं, 8 जिलों की लगाता है। कितने, 8 जिलों की लगाता है। अगर उसके देखें कि पाली में तो सर्वाधिक कौन से जिले की लगती है, तो पाली के साथ अगर आपने देखें तो ये इसके साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन कौन सा है, तो पहले ये रहा। तो कौन कौन सा लगता है, तो सबसे पहले देखेंगे जोधपुर सर्वाधिक सीमा लगाता है। अगर अपने से पूछे कि कम सीमा पाली के साथ कौन से जिले की लगती है, कि पेपर में पूछा गया था, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ी सी लगती है इसकी, बाड़मेर की। तो बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके साथ साथ अपने देख लेते हैं कि नागौर है, जैसे नागौर आपस में कितने जिलों की संख्या लगाता है, तो 7 जिलों की संख्या लगाता है। उसके बाद देखेंगे अजमेर है, तो अजमेर भी कितने जिलों की संख्या लगाते हैं, 6 जिलों की संख्या लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनी इससे संबंधित अपने का। अब देखते हैं कि ओवरऑल की बात करें, जैसे अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक किस जिले की सीमा लगती है, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा तो किसकी लगती है, तो ओवरऑल अगर अपनी बात करें तो किसकी लगती है, झालावाड़ की। किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, झालावाड़ की लगती है। अगर वही बात करें कि अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो किसकी लगती है, बाड़मेर की। किसकी लगती है, बाड़मेर। तो पांचों राज्यों में अगर बात करें तो सर्वाधिक कौन बनाता है, झालावाड़ बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है, बाड़मेर बनाता है। अगर अपने देखें कि अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है, तो सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय की बात करें तो किसका आता है, गंगानगर का। किसका आता है, गंगानगर का। अगर आपने देखें तो दूर की बात करें तो दूर किसका आता है, बाड़मेर का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, बाड़मेर का। किसका है, बाड़मेर का। अगर आपने से पूछे कि कम किसका है, तो कम किसका है, धौलपुर का। किसका है, धौलपुर का, क्योंकि ओवरऑल धौलपुर क्या है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में। और मैंने ये भी बात बताई थी, अगर पूर्व से पश्चिम चलते हैं तो क्षेत्रफल क्या आती है, वृद्धि होती है। अर्थात इधर वाले जो पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्या है, तो जिलों का क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, अब ये तो हो गया मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो बिल्कुल मध्यवर्ती जिला कौन सा आ जाता है अपने पास, नागौर। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। ये हो गया आपका अजमेर, ये कौन सा हो गया, नागौर। ठीक है, तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाते हैं, और नागौर है ये क्या है, मध्यवर्ती जिला है। अब अगली क्लास में अपनी करेंगे राजस्थान के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।